गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार। मसीह भाई बहनों, आप सबों को पुण्य शुक्रवार का शुभकामनाएं। यह एक गहन और अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है मसीही मित्रों। जब यीशु ने क्रूस पर पीड़ा सही और मृत्यु को स्वीकार किया तो इस दिन को शुभ शुक्रवार या तो पुण्य शुक्रवार क्यों कहा जाता है? भारतीय कलीसिया के संदर्भ में जहां दुख, अन्याय और गरीब लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है, यह प्रश्न और भी गहरा होते जाता है। यह पुण्य शुक्रवार है क्योंकि इसने उद्धार का कार्य पूरा किया। हालांकि इस दिन यीशु को धोखा दिया गया, मारा और पीटा गया, अपमानित किया गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। फिर भी यह हार नहीं बल्कि पाप पर प्रेम की जीत है, अंधकार पर विजय है। यीशु ने मानवता को पाप से बचाने और अनंत जीवन का मार्ग खोलने के लिए अपने प्राण दे दिए। इस बलिदान की भलाई पीड़ा में नहीं बल्कि उसके उद्देश्य में है, जहां प्रेम, क्षमा और उद्धार है। भारतीय कलीसिया के लिए यह संदेश अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जहां लोग गरीब, अन्याय, धार्मिक अत्याचार, भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और जातिवाद से पीड़ित हैं, वहां पुण्य शुक्रवार यह घोषणा करता है कि उनका दर्द ईश्वर से छिपा नहीं है। यीशु ने वह दर्द स्वयं पर ले लिया, मुक्ति, नई आशा और गरिमा देने के लिए। यह पुण्य शुक्रवार है क्योंकि प्रेम ने घृणा पर विजय पाई है। यीशु ने विश्वासघात, क्रूरता और अन्याय का उत्तर प्रतिशोध से नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा से दिया। क्रूस से उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यह क्षण ईश्वरीय प्रेम का चरम रूप है और इसी कारण यह दिन पुण्य या शुभ कहलाता है। भारतीय कलीसिया के लिए यह एक उदाहरण है। जब मसीह समाज में उत्पीड़न या उपेक्षा का सामना करते हैं, तब भी उन्हें घृणा नहीं बल्कि यीशु की तरह प्रेम और शांति का मार्ग अपनाना है। यह पुण्य है क्योंकि यह मानव पीड़ा को अर्थ देता है। भारतीय आध्यात्मिकता में पीड़ा को अक्सर कर्म या भाग्य का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यह पुण्य शुक्रवार बताता है कि ईश्वर स्वयं मानव पीड़ा में सहभागी हुए और उसे बदल दिया। यीशु का क्रूस केवल दुख का नहीं बल्कि आशा का चिन्ह बन गया। गांव में, चाय बागानों में, झुग्गी झोपड़ियों में, जनजातीय समुदायों में और दलितों के बीच में रहने वाले मसीहियों के लिए यह एक अर्थ है। यह अर्थ है क्योंकि ईश्वर उनके साथ है, उनके संघर्षों में सहभागी है। जैसे पुण्य शुक्रवार के बाद पास्का आता है, ईस्टर आता है, वैसे उनका दुख भी एक दिन पुनरुत्थान और न्याय में बदल जाएगा। यही है पुण्य या शुभ समाचार। यह पुण्य है क्योंकि यह मुक्ति का दिन है। भारतीय संदर्भ में शुभ शुक्रवार केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय मुक्ति का आह्वान है। यह कलीसिया को स्मरण कराता है कि मसीह के मिशन को आगे बढ़ाना है, गरीबों को ऊपर उठाना है,
अन्याय से लड़ना है, शांति की स्थापना करना है और सत्य के साथ खड़ा होना है। यह पुण्य है क्योंकि यह विश्वास के साथ क्रूस उठाने की प्रेरणा देता है। पुण्य या तो शुभ शुक्रवार हमें सिखाता है कि क्रूस अंत नहीं बल्कि महिमा की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जैसे किसान सूखा सहकर वर्षा की प्रतीक्षा करता है, जैसे माँ प्रसव पीड़ा सहकर नया जीवन लाती है, वैसे ही यीशु का दुख नवनिर्माण और नया बनाने के लिए ले जाता है। यह विश्वासियों को अपने जीवन के क्रूस को विश्वास, आशा और प्रेम के साथ उठाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। यह पुण्य है क्योंकि यह कार्य के लिए उत्प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। हमारे भारत देश में जहां कई लोग आवाजहीन हैं, जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती है, पुण्य शुक्रवार मसीह भाइयों बहनों को चुनौती देता है कि वे पीड़ितों के साथ खड़े हों जैसे यीशु ने खड़े हुए थे। न्याय के लिए कार्य करें जैसे यीशु ने सत्ताधारियों को चुनौती दी थी। निस्वार्थ प्रेम से जिए जैसे वह कितना भी महंगा क्यों ना हो। यह पुण्य है क्योंकि यह ईस्टर की ओर ले जाती है, पास्का की ओर ले जाती है। पुण्य शुक्रवार कहानी का अंत नहीं, क्रूस पुनरुत्थान की ओर ले जाता है। भारतीय कलीसिया विश्वासियों को याद दिलाता है कि जीवन का हर पुण्य शुक्रवार अंततः ईस्टर की सुबह है, पास्का की सुबह है, और यह तो पास्का का सुबह को लाता है। यीशु का दुख हमें क्षमा, नया जीवन और अनंत आशा प्रदान करता है, और यही सच में पुण्य और शुभ शुक्रवार है। यह पुण्य है क्योंकि यह मिशन का दिन है, मिशन कार्य करने का दिन है। भारतीय कलीसिया के लिए पुण्य शुक्रवार उसके मिशन की याद दिलाता है। आज के समय के कुर्सियों तक पहुंचना, गरीबों, लाचारों, बीमारों, उपेक्षितों तक, यह पुण्य शुक्रवार है क्योंकि यह हमें उत्प्रेरित करता है कि हम चिकित्सा, न्याय और शांति के वाहक बने और मसीह के कार्यों को समाज में आगे बढ़ाते जाएं। अंततः इसे पुण्य शुक्रवार या तो शुभ शुक्रवार कहा जाता है क्योंकि उस अंधकारमय दिन पर ईश्वर ने पीड़ा को मुक्ति में, दर्द को उद्देश्य में और मृत्यु को जीवन में बदल दिया। मसीह भाइयों बहनों, हमारे भारतीय कलीसिया के लिए यह दिन पीड़ितों के साथ एक गहरी एकजुटता है। उत्पीड़ितों के लिए ईश्वर का प्रेम की याद है और समाज में करुणा और न्याय का वाहक बनने का बुलावा है। आइए क्रूसित प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास हम घुटने टेक करके प्रार्थना करें ताकि इन तमाम शुभ और पुण्य संदेशों को अपने कानों से सुने, अपने हृदय में उतारे और रखे रहें और हम मनन चिंतन करें ताकि प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ इस दुख घड़ी में हम सहभागी बन सकें। आमीन।